आई लव यू बेबी। आई लव यू टू बेबी। अच्छा मैं ना ऑफिस के लिए निकलता हूँ, ठीक है, लेट हो रहा हूँ। ओके। शिवू, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अगर मालकिन को किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो तू बाहर से ले आई हो। ठीक है सर। ठीक है, बाय। बाय। तो तुम्हारे साहब गए, हम भी चले अंदर। अरे यार, फाइल तो मैं अंदर ही भूल गया, अभी लेकर आता हूँ। इनमें फाइल, ये क्या, शिवू का गमछा और झाड़ू यहाँ पड़ी हुई है। ये भी ना, इसको कुछ चीज ध्यान नहीं रहती है। अभी देता हूँ इसको। शिवू, शिवू, तू यहाँ पर काम कर रहा है, वहां तूने गमछा और झाड़ू दोनों नीचे गिराई हुई थी। वो साहब क्या है ना कि मुझे ना गर्मी बहुत ज्यादा लग रही थी, तो इस वजह से गमछा उतार के मैंने वहीं रख दिया था। वो पता नहीं कैसे टेबल पे से नीचे गिर गया, और वो झाड़ू क्या है ना, गलती से भूल गया, मैं किचन में काम करने आ गया था ना, इसलिए। कोई बात नहीं, ये ले पकड़ अपना गमछा, और ये झाड़ू ठीक से मारा कर, देख कितनी गंदगी हो रही है। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो कभी किचन में नहीं आती हो, ना ही कोई काम करती हो, और ये नौकर भी तो रखा हुआ है हमने ताकि ये सारा काम करे। वो राहुल, मुझे ना बहुत जोर से भूख लग रही थी, और ये भी काम कर रहा था किचन में, तो मैंने सोचा कि खुद ही जाकर कुछ खाने का ले लेती हूँ, बस इसीलिए आई थी किचन में। अच्छा ठीक है, वो मैं अपनी फाइल भूल गया था, बस वही लेके जा रहा हूँ, और तू ठीक से काम करा कर। अरे मालकिन, आज तो बाल बाल बच गए, अगर सांप देख लेना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। हाँ सही कह रहे हो तुम। अब तुम एक काम करो, जाके ना गेट पर चेक करके आओ तुम्हारे साहब गए या नहीं। अरे मालकिन, मुझे दरवाजा बंद होने की आवाज आ गई है, सांप चले गए हैं। पक्का चले गए ना वो? कहीं ऐसा ना हो कि फिर से वापस आ जाए। अरे नहीं नहीं, आप फिक्र मत करो, मैं कह रहा हूँ ना, सांप चले गए हैं। ठीक है, फिर चले रूम में। मालकिन, आज आपको पता है, मैं तो डर ही गया था। मैंने सोचा अगर गलती से भी सांप को हमारे ऊपर शक हो जाता ना, तो सांप तो आपको सिर्फ डिवोर्स देते, मेरे को तो जेल ही भेज देते। और मालकिन, मैं जेल नहीं जाना चाहता। अरे मेरे रहते हुए ना तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं हूं ना, तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। अब ये टाइम वेस्ट करोगे क्या बातों में? हाँ, रंगे हाथ पकड़ूंगा नहीं, रंगे हाथ पकड़ लिया है। और सही कहा था तूने कि अगर मैंने तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ा ना, तो इसको तो मैं डाइवोर्स दूंगा और तुझे भेजूंगा जेल। राहुल देखो, जैसा तुम समझ रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी आंखों देखा भी गलत हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं, ये तो बस रूम की सफाई करने के लिए आया था। अरे बताना, तो रूम की सफाई करने आया था। हाँ साहब, मालकिन बिल्कुल सही बोल रही है, मैं बस रूम की सफाई करने के लिए आया था, और ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। अरे चुप करो, आंखों देखा ना कभी झूठ नहीं होता, वो हमेशा सच होता है। और जो मैंने तुम दोनों की आज हरकतें देखी है ना, वो बिल्कुल सच है। अरे मुझे तो ऐसा लगता था कि शादी को अभी 2-3 महीने हुए हैं, मैं ऑफिस चले जाता हूँ, तुम्हारा मन कैसे लगता होगा। पर मुझे क्या पता था कि तुम्हारा मन तो ये लगाता है, हमारे घर के नौकर के साथ तुम चक्कर चला रही हो। अरे तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? और इसको जिस थाली में खाया उसी में छेद किया इसने। एक बार ये नहीं सोचा कि ये तेरी मालकिन है और मैं मालिक। पर नहीं, तुम दोनों ने जो किया है ना, आज वो माफी के लायक नहीं है। हाँ, तेरे माँ बाप को बताऊंगा, अब वही फैसला करेंगे तेरे साथ क्या करना है, क्योंकि अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर तेरे साथ और रहा ना, तो मेरी जिंदगी जरूर बिगड़ जाएगी। अभी के अभी यहाँ से निकल, और आ रहा हूँ तेरे माँ बाप के पास। राहुल, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे? अरे अगर तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी राहुल? मैं क्या जवाब दूंगी मम्मी पापा को? राहुल, मुझसे गलती हो गई राहुल, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं पागल हो गई थी, इस नौकर ने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया था। प्लीज मुझे माफ कर दो राहुल, मुझे डिवोर्स मत देना प्लीज।
अरे नहीं नहीं साहब, मालकिन बिल्कुल झूठ बोल रही है। अरे हम तो नौकर हैं इस घर के, हमारी इतनी औकात कहाँ है जो हम मालकिन को ऐसे फंसा लेंगे अपनी बातों में। देखो साहब, मालकिन ने हमसे बोला था ये सब करने के लिए, हम मालकिन की बातों में आए हैं। मालकिन झूठ बोल रही है और हमें फंसाना चाह रही है। मालकिन का सच आपके सामने आ गया है ना, आप इनको डिवोर्स में दे दो, इस वजह से झूठ बोल रही है। बकवास बंद करो दोनों। तुम दोनों का सच मेरे सामने आ गया तो एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हो। अभी तो जीने मरने की कसमें खा रहे थे। खैर, मुझे इस बारे में तुम लोगों से बात ही नहीं करनी है। और हाँ, तू अभी के अभी अपने घर निकल जा, इससे पहले कि मैं तेरे ऊपर हाथ उठाऊं और मेरे हाथ से ना कुछ गलत हो जाए। निकल जा यहाँ से। राहुल मेरी बात। बोला ना, निकल यहाँ से। और तू तो रुक। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं आपको एक एड्रेस भेज रहा हूँ, प्लीज यहाँ पर आ जाइए जल्दी।